out an opinion poll. मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस से हमारा पहला मॉर्निंग शो जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, आप लोगों ने सुना होगा और बहुत पॉपुलर टर्म में कहते हैं BHU। तो BHU से हम लोग बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं और भी अलग अलग छात्र हैं। और हम ये मॉर्निंग शो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज शिवरात्रि के दिन। तो बनारस और शिव का रिश्ता बहुत अलग तरह का रिश्ता है और इस लिहाज से आज का दिन बहुत ख़ास है। और बहुत सारे अखबार भी हम चर्चा करेंगे अखबारों के बारे में। एक अखबार मेरे पास है हिंदुस्तान आज का, और इसमें पहले पेज पर एक फुल पेज ऐड है, यहाँ के स्थानीय कुछ बिजनेसमैन हैं उनका ऐड है, लेकिन इसमें एक कविता है। तो मैं वो कविता थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको शिव और बनारस का रिश्ता थोड़ा समझ में आएगा और बनारस के लोगों का शंकर से रिश्ता जो है समझ में आएगा। पूरी नहीं, थोड़ा सा बस इसका एक हिस्सा सुना दूंगा। मेरा बनारस मस्त मलंग, ये टाइटल है। देव जहाँ स्वयं ही आते, महादेव को शीश नवाते, बाबा की भस्म लगाकर कहते बस हर हर गंगे। और इसका जो एक और हिज्जा है, स्टेंजा है, वो बनारस के कल्चर को थोड़ा दिखाता है। मुंह में पान घुलाए चाचा, सारी बात कह जाते हैं, जान जाए पर पान न जाए। ये नई लाइन है, जान जाए पर पान न जाए, बस घंटों चुप रह जाते हैं। आ जाए मज़ा दावत का, जब घुले पनीर पान के संग। ये पान के साथ जो अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है बनारस के, उसमें पनीर के साथ पान का एक एक्सपेरिमेंट है। मेरा बनारस मस्त मलंग। तो इन छात्रों के साथ आज हम बातचीत करेंगे, यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बात करेंगे, चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे। मनीषा, आपके साथ कुछ स्टूडेंट हैं, पहले आप लोगों से परिचय कर लें। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबको हमने छुट्टी के दिन सुबह सुबह उठा दिया है, तो यहाँ से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस। आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए और बता दीजिए आप क्या पढ़ते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं जर्नलिज्म का छात्र हूँ। और एक्चुअली एक एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बता दीजिए, नेम क्या करते हैं और आपका जहाँ वोट पड़ता है। आप बिहार से हो, ठीक है। अच्छा, ओके, सो नो स्टेट। मेरा नाम हर्षित है, मैं यहाँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में PhD करता हूँ और मेरी कंस्टिट्यूएंसी मऊ सदर है। मऊ सदर। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं यहाँ से PhD कर रही हूँ साइकोलॉजी में और मेरी कंस्टिट्यूएंसी औरई है। मेरा नाम दिव्य है और मैं यहाँ से PhD कर रहा हूँ साइकोलॉजी में, और मेरा जो कंस्टिट्यूएंसी है वो चकिया विधानसभा है। मेरा नाम राखी है और मैं यहाँ BA आर्ट्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, और मैं UP जालौन से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चित्रकूट है और मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ BHU पे, एंशिएंट हिस्ट्री की। निशु परसुइंग बैचलर्स इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम झारखंड। मेरा नाम स्तुति है, मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी से, और मैं यहाँ मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही हूँ, 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मैं कॉलेज से निकल चुकी हूँ। मेरा नाम चंद्राली है और मैं बिहार से हूँ। ऊपर हो आप, काफी दूर हो। मेरा नाम दिव्य ज्योति है, मैं मलिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जौनपुर में, वहां से हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक एक क्वेश्चन तो आई वांट टू नो, तो यहाँ पे कितने लोग UP से नहीं हैं? आप हैंड्स रेज कर सकते हैं। ओके, हाँ, बट आई थिंक 4 and then most of you are from Bihar, right? Yes. Yeah. So just my first question to you is as chief ministers, because आप लोग पढ़ते UP में हैं लेकिन आपका घर बिहार में है, so योगी versus नीतीश में who's a better CM? नीतीश कुमार, एब्सोल्युटली। Why? वो इंजीनियर खुद रहे हैं, he understands the concept of infrastructure and administration in Bihar has improved greatly after Nitish Kumar has come into play. Law and order has been, as it should be. It's nothing. एक चीज मैं पूछूं खाली, तो आप लोग नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि बढ़िया है, लेकिन आप लोग UP पढ़ने के लिए आते हैं, तो 15 साल से नीतीश कुमार एजुकेशन के मामले में ऐसा ही अच्छा नहीं होता कि नीतीश कुमार कुछ वहीं बना देते? आपने मुझे ये सवाल पूछा कि नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में चूज करने का, तो मैंने नीतीश कुमार को चूज किया। राइट, She was saying something. आपको कौन पहले बताओ, योगी या नीतीश, और फिर आपके रीजंस? नीतीश कुमार बाकी अलग मामले में सही है, बट इन केस ऑफ एजुकेशन आई थिंक ही इज नॉट
बिकॉज मैं खुद मोतिहारी से हूँ, एक छोटे शहर से हूँ, एंड मैं मोतिहारी से यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के लिए. इफ़ आई हैव द सेम फैसिलिटीज़ इन माई सिटी, देन व्हाई वुड आई कम हियर? एटलीस्ट आपके स्टेट में. या मैं झारखंड से हूँ, सो इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पोल बिटवीन हेमंत सोरेन एंड योगी जी, आई वुड डेफिनेटली चूज योगी जी. ओके. क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पॉलिटिक्स के लिए भी लोगों की रुचि कितनी ज़्यादा है. यहाँ पे हर जगह चाय के स्टैंड पे अंकल्स आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट. सो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है यहाँ का माहौल, और वहाँ पे लोग इतना बात नहीं करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में ओपनली. लाइक बहुत एकेडमिक सिलेबस होता है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन, स्कूल से ट्यूशन बस इसी में हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ के बारे नॉलेज मिलती है. तो ये तो हो गया पॉलिटिकल क्लाइमेट कल्चर का डिफरेंस. हाँ, कि भाई यूपी में पीपल आर वेरी पॉलिटिकल, दे हैव आइडियाज. लेकिन चीफ मिनिस्टर्स में अगर आप हेमंत और योगी को कंपेयर करें, सिक्योरिटी की बात करूँ तो मुझे यहाँ का सिक्योरिटी बहुत अच्छा लगा, एंड एजुकेशन के बिहाफ में भी मुझे यूपी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. ग्रेट. एनीवन एल्स? There are two new people also coming. I'm just introducing and then I'm coming to him. आपका नाम और आप क्या पढ़ते हो और कहाँ से हो? अंकित सिंह, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स अंडर ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड आई एम फ्रॉम बिहार ओनली. बिहार. ओके. एंड नीतीश वर्सेस योगी, who's better? मेरा नाम You can सुमित just है ask और them. मैं यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, यूपी से. यूपी. अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार या यूपी में योगी, कौन अच्छा लगता है? इसमें कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ. योगी आदित्यनाथ. अच्छा, डिबेट नहीं है? कोई डिबेट नहीं है. लाइक रीजंस? आप कंपैरिजन करके देखिए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर. बिहार में ऐसी एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको 3 साल में बीए की डिग्री दे दे. आपके पास बिहार में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो अपने बिहार के लोगों को काम दे दे. नीतीश कुमार being the chief minister from the last 15 years, he has done nothing for the state. बिहार में ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है. अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोग उत्तर प्रदेश आते हैं, लखनऊ आते हैं इलाज कराने के लिए. तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, जॉब है, वो तो है ही नहीं. और उत्तर प्रदेश उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है. ओके. नीतीश या योगी आदित्यनाथ? दोनों अपने जगह बेहतर है. दोनों अपनी जगह बेहतर है. एकदम पॉलिटिशियन वाला जवाब दे दिया आपने. नेता बनने का कुछ है आपका एस्पिरेशन? नहीं. चलिए ठीक है. आई थिंक एक चीज थी बस कि जो योगी को एजुकेशन का हम पूरा श्रेय दे सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन यूपी में चलते आ रही है वो बिफोर हिज गवर्नमेंट्स काफी टाइम से. इलाहाबाद, हाँ वो ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है. इलाहाबाद, बनारस और ये सब. जिसको बोलना होगा ना, प्लीज मुझे बुला लीजिए. अब तक माइक के बिना सुनाई नहीं देने वाला है. एक मिनट, एक ये लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, देन लेट्स मूव टू यूपी पॉलिटिक्स. जैसे क्रेडिट नहीं देना चाहिए पूरा, ये ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ एड ऑन भी हुई है. जैसे एम्बेलिशमेंट्स एज बोल सकते हैं, जैसे वोकेशनल कोर्सेज, उस पे बेस्ड जॉब्स, बहुत अलग अलग क्राइटेरिया जिसकी क्रेडिट सोली योगी जी को दे सकते हैं. सो आई वुड से लाइक योगी जी आए हुए हैं यहाँ पे, बनारस पे चाय के और स्टॉल्स बढ़ गए हैं. फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यूपी में, इतना बढ़ने के बाद चाय के स्टॉल्स और जितने नए नए बनारस में चीजें हैं, साड़ीज एंड व्हाट एवर बिजनेसेस हैं, सब लोग, इवन स्टूडेंट्स. अभी चीजी बाइट्स है, लंका पे है चीजी बाइट्स, वो वहाँ के जो ओनर है वो बीएचयू के स्टूडेंट हैं. तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा आत्मनिर्भर कर दिया यूपी में. वो आत्मनिर्भर नहीं, उनकी मजबूरी थी, कहाँ से खाएंगे. क्या करें, इसे आत्मनिर्भर कहते हैं ना. वैकेंसी तो निकाल नहीं रहे, तो आत्मनिर्भर बनाएंगे. अबाउट एम्प्लॉयमेंट, अब बात ये है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, अच्छे से काम नहीं करोगे तो अनएम्प्लॉयड ही रहोगे ना. एंड पीपल देन कंप्लेन अबाउट कि जॉब्स नहीं. जॉब्स हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको अभी भी नौकरी मिल रही है. आप नहीं पढ़ोगे एंड यू पुट द ब्लेम ऑन. वैकेंसी भी तो नहीं निकाल रही ना गवर्नमेंट, ये भी तो प्रॉब्लम. बहुत सारे बच्चे पढ़े लेकिन वैकेंसी को प्रॉब्लम है. यूपी है तो कीप योर लाइक स्कोप, वाइडन योर स्कोप. यू वर सेइंग समथिंग? नहीं, वो मतलब वैकेंसी के रिगार्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए ना कहीं. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं अपने फील्ड में, बट जैसा वो चाहते हैं, जिस सिस्टम को वो चाहते हैं कि ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिले, उस हिसाब से वो मतलब ब्लूम करें, वो उनको कई बार नहीं मिल पाता है. जो ये चीज़ हो रहा है कि मतलब कि हम इस चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं कि नीतीश बेटर हैं या योगी बेटर हैं, तो मसला यूपी के चुनाव में हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे हैं, जो करंट सरकार है उसके जो अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमको कंपैरिजन करना चाहिए. बिल्कुल उसी पे आएंगे हम लोग अब. और देखिए, और जो बात शिक्षा की हो रही है,
5 साल में इन्होंने शिक्षा को इतना चौपट किया, खास करके प्राइमरी लेवल पे। हायर एजुकेशन पे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो चौपट कर ही रही है। हेफा मतलब विश्वविद्यालय में हेफा का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया, हायर एजुकेशनल फंडिंग एजेंसी का, कि वो लोन पे बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे। और प्राथमिक लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा प्रेरक की पोस्ट खत्म कर दी। शिक्षा प्रेरक की पोस्ट पे साइंस के टीचर, मैथ्स के टीचर जो स्पेशलाइज्ड लोग थे उनको नियुक्त किया गया था, एडहाक पे नियुक्त किया गया था अखिलेश सरकार द्वारा। योगी सरकार आई, करीब 50,000 शिक्षा प्रेरकों को धड़ाक से निकाल दिया गया। ये बात कही गई थी कि योगी सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल थे कि हम आएंगे, हर जगह एक शारीरिक शिक्षा का टीचर लाएंगे हर प्राथमिक विद्यालय में। किसी प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से ढकेला गया, जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई 2003 में, 2007 में जब भी नियुक्ति हुई, उस समय हजार प्राथमिक विद्यालयों में ताले पड़े थे। शिक्षा मित्रों ने नियुक्ति लेकर उन तालों को खोला और बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। बहुत सारे लोग अपनी, आज शिक्षा मित्रों के पढ़ाए हुए लड़के बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे पोस्टों पे, हम खुद प्राइमरी से पढ़ के आए हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे शिक्षा मित्र ही पढ़ाते थे, कोई टीचर नहीं था। आज यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में आके हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपसे बात रख रहे हैं, उनका दर्द रख रहे हैं। जिन अस्थाई शिक्षक बनाया गया उनको धड़ाक से हटा के 10,000 रुपये के ढाक पे रख दिया गया। वो भी 11 महीने मिलती है, 12 महीने मिलती है, 3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। ये जो सारी दिक्कतें जो 5 साल में इन्होंने शिक्षा का चौपटा नाश किया है ना, वो बहुत दिक्कत की बात है। और जो कानून व्यवस्था का कंपैरिजन हो रहा है नीतीश सरकार से, हम यहाँ बैठ के कानून व्यवस्था का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जब आप थानों में जाएंगे। इस विश्वविद्यालय में लड़कियों के ऊपर पहली बार लाठीचार्ज इसी सरकार में हुआ। विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड रहा कि लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ था। इस विश्वविद्यालय में तमाम बड़े बड़े आंदोलन हुए। 2017 के मूवमेंट में हमारी तमाम जो महिला साथी थी उनके ऊपर इसी सरकार में लाठीचार्ज हुआ। इस सरकार में विश्वविद्यालय के सबसे लड़कों के ऊपर सबसे ज़्यादा FIR हुए। इस सरकार में रोज लड़कों को थाने से फोन आता है कि आज मोदी जी का कार्यक्रम है, बाहर मत निकलना। रोज हॉस्टल के बाहर आके वार्डन, रोज सुनिए, रोज हॉस्टल के बाहर आके, कल मोदी जी का कार्यक्रम था, हम लोगों को थाने से फोन आया कि बाहर मत निकलना, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। तो इतना ब्रूटल, इतना तानाशाही तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप कंपैरिजन कीजिए। मैं तो नीतीश को बेहतर मानता हूं कि कम से कम अगर आप विकास नहीं कर रहे हैं तो देश में जिस स्टेट में आप गवर्न कर रहे हैं वहां प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, नफरत मत फैलाइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे मत बांटिए, ठाकुर ब्राह्मण यादव के नाम पे मत बांटिए। कम से कम नीतीश ये तो नहीं न कर रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहा है। कम से कम नीतीश ये नहीं न कर रहा है कि किसी अखलाक की मॉब लिंचिंग हो जा रही है। कम से कम नीतीश ये नहीं न कर रहा है कि किसी मुसलमान को उसकी जाति, उसको पीट, मतलब ये पूछ के कि उसकी गर्लफ्रेंड हिंदू है तो उसको मार दिया जा रहा है। नॉट अ फैन। अच्छा, एक चीज बस मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि लड़कियों का मसला है और बहुत बड़ा मुद्दा था, तो लड़कियों से इस पर जो लाठीचार्ज हुआ, वो जो मुद्दा था उनके छेड़खानी का मुद्दा, वो उस पर इनसे बात की जाए इन लोगों से। आप लोगों को कुछ इस पे रिप्लाई करना है जो बोला? जैसा कि मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है और सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, जैसे कि इन्होंने बोला कि यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिली है। लेकिन आज भी इस कैंपस में हमारा नवीन हॉस्टल है लड़कियों का, FSS का, वहाँ पर आज भी छेड़खानी होती है और हमने कई बार BC से शिकायत की है। अभी हम कुछ 10 दिन 15 दिन पहले BC से मिले थे और बताया था कि वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है और ना ही सही से कैमरे हैं। जिनके साथ छेड़खानी होती है तो वो कैमरे में आ ही नहीं पाते हैं। तो हमारा कैंपस ही सेफ नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है या फिर नवीन हॉस्टल है, बहुत सारी लड़कियों की शिकायत रहती है कि आए दिन वहाँ से कोई बाइक से निकलता है, उनको ऐसे टच कर लिया, ऐसे टच करके निकल जा रहा है। तो प्रोक्टोरियल बोर्ड पे हम लोगों ने जब शिकायत की तो 1 महीने बाद भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई लाइट नहीं है प्रॉपर, कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। तो उसके बाद हम 1 महीने बाद BC से मिलने गए तो BC साहब हम लोग 3 घंटे जब वेट किए तो हम लोगों से मिले, वो भी 2-3 लड़कियों से, और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम 1 दिन में सही कर देंगे। जबकि यहाँ आए हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड में जो हमारे चीफ प्रॉक्टर हैं BC कापरी, उनको 3 महीने होने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उस वाले रोड पे ना ही कोई प्रॉपर लाइट है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइटिंग इज वेरी कैमरा। सो आप दोनों को कुछ बोलना है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज विमेन इन द कैंपस या इन द स्टेट, दोनों, इफ यू वांट टू पुट। जिस कॉलेज में हम लोग हैं वहाँ पे कंप्लेन करने पे भी सुनी जाती है बात, दैट इज टू बी ऑनेस्ट ऑन पॉइंट। पंचमी के दिन MMB गेट पे भी बहुत सारी लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई। चलो इनको बोल, हम जब आपके पास माइक आएगा तब बात करेंगे, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन आएगा। अर्नब वाली डिबेट है। जैसे अब हर जगह तो हर लोग प्रेजेंट नहीं होते कि पता चले यहाँ पे ये हुआ है, लेकिन व्हाट शी इज सेइंग इज ट्रू। होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, बट एज अ पर्सनल ओपिनियन इफ आई वुड लाइक टू पिन इट, मुझे सिक्योरिटी अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई परेशानी भी है, अगर किसी को बोलने से भी दे लाइक कम फॉरवर्ड एंड हेल्प, जितने भी उनके पोटेंशियल सुना गया है। जी, मेरी यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं। एंड यू? आई थिंक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जस्ट टू रैप अप।
कि एक तो होता है कि पर्सनल इंसिडेंट्स होते हैं या आसपास आप सुनते रहते हैं, एक होता है ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो स्टेट में फील होती है। जैसे योगी का ये प्रचार रहा है कि अब यूपी सेफर है विमेन के लिए, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग अराउंड यू, एक जनरल सेंस ऑफ सिक्योरिटी डू यू फील कि कुछ ज्यादा नहीं? I don't feel general sense of security irrespective of political party. कोई भी दिस इज नॉट क्योंकि it's more about कि सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट rather than the political aspect of it. मुझे लगता है कि वो जब आप यूपी से होते हैं ना, वो डीप एम्बेडेड पेट्रियार्कल नोशंस होते हैं लोगों के कि चल देंगी अपनी है, ये भी अपनी है, वो भी अपनी है। तो हाँ, So there is always the sense of entitlement from the people of this region, from Bihar and Uttar Pradesh, that if a random girl is walking, you can just look at her, comment on her. Say, if it also happens with your friends, with a lot of male friends. So that is inherent in the campus, and I've been witnessing that since 2013, ever since I joined here as a student, and one just has to deal with it, I guess. One thing I would say is that women in Punjab, women in Kerala will also agree with you. Yes. So, you know, and different states. So this is a problem, I would say South Asian problem, not even an Indian problem. पैट्रियार्की So, और ये पूरा South प्रॉब्लम Asia जो है है। लड़कियों के साथ वो पूरे इलाके में ही है। ये मतलब पूरे साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की दिक्कत है, मतलब कहीं पे भी बहुत ज्यादा ऐसा रिस्पेक्ट नहीं बट हाँ, गवर्नमेंट पुलिसिंग एंड स्ट्रीट लाइटिंग की जो बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी नहीं बोला, स्ट्रीट लाइटिंग रियली हेल्प्स फॉर वुमेन टू फील सेफ। I would like to point out in the campus कि 2017 से पहले लाइट्स बहुत कम थे कैंपस में, बट एवर सिंस 2017 ये जो सारे रास्ते हैं, यू कैन फाइंड लाइट्स एवरीवेयर। पहले की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो MMB या फिर BT जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर प्रॉपर लाइट है, बट जो लास्ट हैदराबाद गेट या नरिया से हैदराबाद गेट, वहाँ पर आज भी प्रॉपर लाइट नहीं है। So, है इस lighting, वजह but से वहाँ पे बहुत ज्यादा लास्ट छेड़खानी माइल होती कुछ है। बच गया है। नहीं तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि 2017 के बाद भी जो लाइट्स एंड ऑल आपने बोला कि स्ट्रीट इधर ये सब हुआ, तो वो तो नॉर्मल भी कोई भी होता तो भी लाइट इतना डेवलपमेंट तो हो ही जाता ना धीरे धीरे, 2013 से 2017 और 2017 से 2022 तक। One clarification, when I talked about the lights, it was not about the government, it was about the campus security. There was a student movement in the campus, and after that the university thought that it should increase the lights. It has got nothing to do with the government. Just एक हम वो शुरू करते हैं अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स यूपी की, और अखिलेश यादव और मायावती भी चैलेंज कर रहे हैं इस चुनाव में। आप लोगों ने देखा है पिछले भी 5 साल, उससे पहले अखिलेश की सरकार रही, उससे पहले मायावती की सरकार रही थी, और 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है। तो अगर थोड़ा सा आप लोग ये देख पाएं कि कौन चैलेंज कर रहा है, अखिलेश यादव बढ़िया कर रहे हैं या मायावती बढ़िया कर रहे हैं चैलेंजर्स में, तो उनमें आपकी चॉइस क्या होगी? योगी आदित्यनाथ के बारे में तो हमने पहले ही बातचीत कर ली है। हाँ, अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि अखिलेश एक यूथ लीडर है और बहुत सारे यूथों, मतलब जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने वहाँ पे देखा था कि जो भी यूथ लीडर है उनको अखिलेश बहुत पसंद है, और अखिलेश ने काम भी बहुत अच्छा किया अपने टाइम में, स्पेशली यूथ के लिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ के बाद में उनको देखती हूँ, अखिलेश यादव को। बट बाद में देखते हो, पहले योगी फिर अखिलेश? नहीं एज अ चैलेंजर पहले मैं अखिलेश यादव को देखती हूँ और इसके बाद एनीवन एल्स? अखिलेश। तो you guys, लोगों ने एकदम बोला नहीं है, बैक बेंचर जैसे से पूछ मनीषा। लेते हैं। आप बताइए, एक्चुअली आपने बात नहीं करी है। सो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यू लाइक, एंड अखिलेश आप उनको चैलेंजर की तरफ देखते हैं या नहीं? अखिलेश बिल्कुल एक चैलेंजर है योगी आदित्यनाथ के। जो उनका काम रहा है 2012 से 17 के कार्यकाल में, तो वो उस बेसिस पे लड़ रहे हैं कि मैंने जो किया है मैं वो आगे वो करूँगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि पिछली कई सरकारें जो रही हैं उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ को 5 साल मिले हैं, 5 साल में वो एकदम से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते किसी प्रदेश को। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, तो मुझे लगता है कि 5 साल और देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। एज अ यंग पर्सन आप क्या चाहोगे कि अगर योगी की सरकार आती है, क्या करे, किस चीज पे फोकस करे अब अगले 5 साल में? जॉब, मेनली जॉब। देखिए ये तो फैक्ट है, कोई कितना भी बड़ा बीजेपी का वो सपोर्टर हो, ये तो फैक्ट है कि जॉब क्रिएट नहीं हुए इनकी सरकारों में। जो भी हुए हैं, अगर जैसे ये का दावा करते हैं कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो डेवलप किया है या फिर फैक्ट्रियों में रोजगार दिया है, तो मुझे लगता है कि एक सैमसंग की फैक्ट्री आई है उत्तर प्रदेश में, शायद नोएडा में कहीं वो बैठी है, या फिर जो हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो उसमें जो लेबर तबके को रोजगार मिला है वो मिला है। जो सरकारी भर्तियां जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पुलिस की भर्ती या फिर SSC की भर्ती, ये सब भर्तियां जो हैं वो नहीं है। तो
प्राइमरी यही रहेगा कि ये सरकार आए तो जॉब्स दे। और लास्ट 4 इयर्स में एक काम जो आपको लगा सही हुआ बीजेपी के अंदर, गुड वर्क ऑफ योगी? हॉस्पिटल्स, क्योंकि जो कोरोना ने किया है, अगर वैसी अगर फिर से महामारी आती है इन फ्यूचर, जो कि प्रेडिक्ट हो रही है कि आ सकती है, तो उसमें अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक रहेगा तो हो सकता है इतनी जाने ना जाए जितनी गई हैं इस बार। पर जो ये ऑक्सीजन का पूरा सीन हुआ था सेकंड वेव में, तो उसको आप कैसे जज करेंगे? ऑक्सीजन का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट वेव में ये ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ना ही किसी संस्था ने, ना ही WHO ने, ना ही इंडिया के जो 9 मेंबर जो कोर कमेटी बनी थी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑक्सीजन की कमी इतनी तेजी से आएगी। फिर भी रिकॉर्ड टाइम में, एक तो देखिए जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो केवल NIV पुणे में कोरोना का टेस्ट होता था, पूरे देश के सैंपल्स वहीं पहुंचते थे, बहुत ज़्यादा लोड था। फिर भी सरकारों ने अपने अपने स्तर पे, राज्य सरकारों ने रिकॉर्ड टाइम में हर जगह लैब की व्यवस्था की। ठीक है, तो आपका ये कहना है बेसिकली कि आपको लगता है वो एक महामारी आई थी, सडन सरप्राइज था, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं कर पाए, बट एक चीज मैं ऐड करूंगी कि ये रिपोर्टिंग तो हुई है कि ऑक्सीजन का बेटर हालात हो सकता था टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को, इस पे काफी रिपोर्टिंग हुई है। 2 लोगों ने बात नहीं की पीछे, वो और ये हैं, इन लोगों से बात करते हैं। इन लोगों ने अभी तक कोई बात नहीं की इस मामले पर। सो चैलेंजर बताइए, योगी के कौन है सबसे बड़े? अखिलेश हैं, नॉट मायावती, अखिलेश। मायावती तो गायब है। ओके, और अखिलेश क्यों आपको लगता है अच्छे चैलेंजर हैं योगी के लिए? मैम फॉर्मर CM थे और अभी 2012 से 17 वही थे ही, और मायावती उनसे पहले थी, वो कहीं दिख नहीं रही है इलेक्शन कैंपेन्स में, तो अखिलेश ही। अगर आप दोनों को अभी जज करें इस इलेक्शन में तो आपको कौन बेटर लग रहा है? योगी का बेटर लग रहा है। यस मैम। स्मार्ट सिटी मिशंस, रोड ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, स्मार्ट सिटी से बहुत काम किया है मैम, एजुकेशन पे तो कर ही रहे हैं। आप कौन सी सिटी से हैं? जौनपुर मैम। जौनपुर। और आपको फील हुआ है ये कि अपने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो बहुत ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगता है इंप्रूव हुआ है? हमारे एक रोड थी मैम, वो बन नहीं रही थी फ्रॉम 1947 से, हमारे घर पे रोड नहीं है थी, लेकिन अभी योगी ने इंटरवेन किया। 1947 से रोड नहीं थी और अभी इंटरवेन हुआ? हाँ, ओके, मतलब 70 साल में रोड नहीं बनी और वहाँ रोड नहीं थी, वहाँ रोड नहीं थी, और मैम वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वो इंटरवेंशन आया और फिर वहाँ पे रोड बनी। ओके, और ये बताइए एक चीज जो आप चाहेंगे कि यू लाइक योगी, ही आल्सो लाइक्स योगी, एक चीज जो करे नेक्स्ट 4 इयर्स में जो आपको लगा अभी तक काम नहीं हुआ उस पे? आज बुंदेलखंड का विकास, बुंदेलखंड का विकास नहीं और करना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड का विकास, बुंदेलखंड का विकास, हाईवे बनाना बंद करें, बहुत बना लिए। जैसे ये कह रहे थे कि 5 साल में, मतलब 5 साल ट्रांसफर करने के लिए बहुत नहीं होता। जब आप चुनाव लड़ते हैं उस समय एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं उसके इम्प्लीमेंट के लिए आप वहाँ लिखते हैं कि हम 25 साल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मैनिफेस्टो आप लेके आते हैं 5 साल के लिए, और अगर उस मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंट आप 5 साल में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट में रहने का या ये कहने का कि 5 साल मेरे पास टाइम कम था, मतलब ऐसा कोई अधिकार है, आपको राइट नहीं बनता है, नैतिक राइट आपका नहीं बनता है कि आप अपना मैनिफेस्टो लेके आए, बोले कि हम इसको 5 साल में इंप्लीमेंट करेंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो देख के आप हमको वोट कीजिए, और वो मैनिफेस्टो देख के जनता ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और मतलब पिछली 10-20 सालों में ऐसा बहुमत किसी को नहीं मिला था, और आप 5 साल में उस मैनिफेस्टो का कुछ भी 1% हिस्सा भी अगर इंप्लीमेंट किए होते तो हम आपको अगली बार वोट देते या कुछ करते। और बेसिकली ऐसा तो हर सरकारों के साथ होता है कि जो मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी रहती हैं वो नहीं होती हैं, वो अखिलेश के साथ भी हुआ था। अखिलेश ने बोला था कि काफी चीजें करेंगे, अब इस बार भी उन्होंने बोला है कि 22 लाख नौकरियां देंगे IT सेक्टर में, देखते हैं अगर सरकार बनती है तो 5 साल में पूरा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, अखिलेश और इनके मुद्दे पर। अखिलेश और मायावती के नजरिए से मैं बात करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, मतलब ये लोग चैलेंज दे सकते हैं या योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कहीं खड़े होते हैं? नहीं, मुझे लगता है अखिलेश तो सर्टेनली, जो 5 साल उनके मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल हमने देखा है, तो वो तो जाहिर सी बात है चैलेंज दे सकते हैं। मायावती को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, और मायावती की जिस तरीके से पिछले मतलब एक लंबे दौर में राजनीति है, लोग ये मान चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ अलाइन हो चुकी है, घोषित तौर पे अघोषित तौर पे। अच्छा। ये बातें चाहिए। अखिलेश को मैं सर्टेनली, अगर अखिलेश और योगी को की तुलना करूँ तो अखिलेश को मैं ज़्यादा परिपक्व पाता हूँ। अच्छा। उस 17 की हार के बाद उसमें उनके अंदर एक और परिपक्वता आई थी, और जो शुरू में लोग कहते थे समाजवादी सरकार बनी थी 2012 में, अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने थे, तो एक लंबे दौर तक वो जो 2.5 मुख्यमंत्री 3.5 मुख्यमंत्री की चर्चा राम गोपाल की भी सुनते थे, आजम की भी सुनते थे और ये सब की, लेकिन वो जो आखिर के साल 1.5 साल में उन्होंने
अपनी पकड़ बनाई वो वहाँ से उनकी परिपक्वता दिखती है। दूसरी चीज मैं जो देखता हूँ इन दोनों में अंतर, मुझे योगी की कोई ऐसी योजना नहीं समझ में आती है जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इनिशिएट किया हो। एक भी नहीं आपको नजर आती? एक उनकी योजना है जो जिसको बहुत प्रचारित करते हैं, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बहुत अच्छी योजना है। अगर इस चीज को इनिशिएट वो कर ले जाते, मतलब एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कर ले जाते, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज आता है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को पकड़ते हुए उसकी इकोनॉमी मतलब वहाँ की शुरू किया उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ, मैं मऊ से आता हूँ, हमारे यहाँ बुनकरी का काम है और इसकी ही मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। पहले वो हैंडलूम थी, अब पावरलूम हो चुकी है। हमारे यहाँ एक स्टेट की कॉटन मिल थी, एक सेंट्रल की, दोनों ही हमारे यहाँ लंबे समय से बन पड़ी है, तकरीबन 15 साल में से दोनों ही बन पड़ी है, स्टेट और सेंट्रल दोनों। और दूसरी चीज़ की जैसे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि एक तरफ इंडिया भी टॉय सेक्टर में बड़ा इनिशिएट कर रहा है, सेंट्रल लेवल पे भी पॉलिसीज बन रही हैं, काफ़ी सारे MHRD के इनिशिएटिव हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी कई सारे वर्कशॉप हो रहे हैं। और सेम टाइम पे हम अगर कुछ चीज़ों का एनेक्डोट्स को जोड़ते हैं तो उनको समझ में आती है कि चीज़ें पिक्चर कैसे हो रही हैं। आप नोएडा में टॉय क्लस्टर के नाम पे, ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ जमीन निर्धारित करते हैं, उनको कहते हैं बिजली की सब्सिडी देंगे एक नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। और फिर वो सेम टाइम पे हम देखते हैं कि एक ग्लोबल कंपनी है हैमले, जिसको एक्वायर करती है रिलायंस। हाँ, मतलब रिलायंस एक्वायर करती है और उसके बाद उस समझ में आता है कि आप कॉर्पोरेट के थ्रू, कॉर्पोरेट के फायदे के लिए आप पॉलिसीज प्लान कर रहे हो और उनको फायदा पहुंचा रहे हो, जिनके आपकी मतलब जिनसे आपकी जाहिर सी बात है एक साठ है जो, और जो कि है वो किसी एक पार्टी को कहेंगे, हर पार्टी की किसी ना किसी स्कीम, बट यू आर होपफुल ऑफ, बट उसके अलावा आपको नहीं लग रहा अच्छी थी ODOP, अच्छी योजना थी जिसको आप ठीक बात है। अब एक चीज और, जैसे हमारे बुनकरों पे, जैसे इस पूरे इलाके में कोविड फर्स्ट वेव के बाद काफी प्रॉब्लम आई और एक मुद्दा चर्चित हुआ फ्लैट रेट का, क्योंकि भाई जैसे ये पहले जब हैंडलूम था तब तो ठीक था, लेकिन पावरलूम पे जब आए तो सबसे बड़ी लागत बिजली की है। अगर आप बिजली को सब्सिडाइज रेट में नहीं देंगे तो एक तो ऑलरेडी हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो सूरत की इंडस्ट्रीज से बहुत पीछे है। यूपी की जो ये पूरी बनारस, मुबारकपुर, मऊ बेल्ट की ये जो है, ये यहाँ बुनकरी बहुत पीछे है, तो ये तो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अपनी कारीगरी की वजह से इनका साउथ में कुछ होल्ड है, जैसे पुणे में होल्ड है, ओनम वगैरह में हमारी साड़ियाँ जाती हैं। लेकिन उनको जब आप उनसे सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, आप फ्लैट रेट छीन रहे थे, उसके बाद में हालांकि हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने पीछे हटे उस पे, तो इस तरह की चीजें हैं। जबकि हमने इस पर एक स्टोरी भी की है बुनकरों के जो स्थिति है इस पर गोरखपुर से, तो बहुत जल्द वो आपके सामने आएगी। मैं आप सब लोगों से एक और सवाल, एक बड़ा जो बात कही जा रही है, जो योगी सरकार का दावा है कि भाई उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, यूपी से माफिया राज खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है बार बार कि उनके टाइम में गुंडों की बहुत तूती बोलती है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती है, तो इसको लेकर आप लोगों की अपनी राय। Let's start with the women on this, let's start with women. So we'll go from here and then backbenchers. Okay. Honestly speaking, ये गुंडा राज वाला कॉन्सेप्ट तो हम कैंपस में समझ नहीं पाते हैं, so I don't think it will be right for me to comment on that, but I would like to come back to it later. गुंडा राज, SP में गुंडा राज है और योगी ने ठीक कर दिया, और इस सब चीज़ों पे आप लोग क्या बोलेंगे? If you have a view on it, if you don't have, it's fine. ऐसे तो कैंपस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है हमें, लेकिन अगर मैं बिहार का बात करूं तो मतलब जैसे NDA की सरकार है, नीतीश जी की, तो सही है अभी, और जैसे मतलब उनकी जो वो गठबंधन हुई थी लालू जी से, तो बहुत बढ़ गया था। एक्चुअली अभी तो ज़्यादा टाइम हम लोग कैंपस में रह नहीं पाए कोविड के चलते, सो कमेंटिंग अपॉन लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट अगर मैं झारखंड जहाँ मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट एट पार लगता है, 19-20 बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली आई कम फ्रॉम चित्रकूट, वो बुंदेलखंड रीजन है और वहाँ पे डकैट्स बहुत होते हैं। हाँ। सो अभी तो लाइक रिसेंटली जब तक +2 तक आई वाज देयर तो वैनिश हुए हैं डकैट्स बहुत ज़्यादा, मुखबिरी के चलते ज़्यादा, और और अभी तो +2 जब अब यहाँ पे आए कैंपस में तो 2 साल था हम लोग घर ही में थे, यहाँ पे अंदर ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला, बाहर आई डोंट। SP की गुंडे इमेज पे कुछ बोलना है आपको, क्योंकि आपने बोला कि मुझे अखिलेश पसंद है, पर जो उनकी पार्टी के बारे में बोलते हैं कि गुंडा है, माफिया है, वो आपको लगता है ऐसा?
ऐसे तो मैम किसी भी सरकार में नहीं रहता कि एकदम सही हो। हाँ, ये मान सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में थोड़ा ज़्यादा ये गुंडा राज टाइप से होता है, क्योंकि यूथ को लगता है कि हमारी सरकार है इस टाइप में, तो वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। तो ये बोल सकते हैं। ये मैंने कैंपस में तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन कैंपस के बाहर भी तो आप लोगों की लाइफ हाँ, होगी, जैसे मैं भी होंगे। बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ, तो अखिलेश की सरकार में थोड़ा बहुत देखा है। आपको कुछ कहना है लॉ एंड ऑर्डर पे? पहला जो पॉइंट है कि लॉ एंड ऑर्डर में चेंज हुआ ऐसा ना, तो मुझे तो हाँ, मतलब मेरा घर आगरा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर है सिचुएशन इस मामले में। अब वो नहीं है चल रहा कि हम तो कुछ भी आए वो करेंगे, रिलेटिवली बेटर है। और दूसरी बात ये, जैसे जो लोग बोल रहे हैं ना कि अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं था, या अखिलेश गुंडागर्दी या वो राज है जो भी है, तो मुझे ना ऐसा लगता है इसको हमको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि उसके पहले क्या था, मुलायम सरकार थी, फिर अखिलेश सरकार है। वो जो बीच में उनका परिवारवाद चला, फिर वो अपने परिवार से अलग हुए, फिर वो चाचा से अलग हुए, तो वो जो एक इमेज होती है ना पब्लिक में, हमें बहुत चीजें, हम डेली लाइफ में कितनी चीजों से डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो जो एक इमेज पॉलिटिशियन की होती है पब्लिक में, उससे ही हमको पता चलता है कि अभी इसका क्या चल रहा है। मुलायम सिंह की जो इमेज थी, इट वाज मोर लाइक कि अलाइन है, पावर में रहते हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और वो गुंडागर्दी भी प्रमोट करते हैं, और वो करते थे, नो डाउट। लेकिन अब जब वो अखिलेश ने अपने आप को अपने परिवार से थोड़ा सा अलग किया है, वो एक एजुकेटेड है, वो बाहर से पढ़ के आया, मेक सेंस, ऐसी बातें बोलते हैं, फालतू के जुमले नहीं मारते पब्लिक स्पीकिंग में, तो अब लोगों को ऐसा थोड़ा थोड़ा बिलीफ होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये आएंगे तो भी कहीं पे भी डकैती हो रही होगी, सरनेम देख के ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अगर मान लो अखिलेश आ जाते हैं नेक्स्ट उसमें, तो अचानक से सिचुएशन वैसी हो जाएगी कि सब लोग यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, कहीं पे भी कोई कुछ भी बोल रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। ये कल भी जो एक कमेंट था कि अखिलेश अच्छा है बट समाजवादी पार्टी थोड़ी सी बुरी है, तो गड़बड़ी है। इमेज अगेन ना, आपके पापा ने जो लीगेसी आपको ट्रांसफर किया, उसके साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिले आपको। आई पर्सनली थिंक कि जैसे जो सपा है वो बेसिकली एक रीजनल पार्टी है, और जो भाजपा है वो एक नेशनल पार्टी है। सो कहीं ना कहीं, और एक सपा एक पर्टिकुलर कास्ट को लाइक प्रमोट करती है, लाइक बोलिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो आती है पर्टिकुलर कास्ट को, उसकी वजह से, इसकी वजह से गुंडाराज बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है, लाइक एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका दिखे तो यह है कि आइडेंटिफिकेशन लोग देते हैं अपना, और एक रीजनल पार्टी होने की वजह से इस चीज को बढ़ावा मिलता है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट होता है। और आई थिंक पर्सनली थिंक कि योगी गवर्नमेंट में इस चीज में थोड़ी सी कमी आई है। तो आपका कहना है कि योगी गवर्नमेंट ने, जो समाजवादी पार्टी ने जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट को या कुछ पर्टिकुलर कास्ट को फायदा पहुंचाया, वैसे योगी ने नहीं किया? क्या आप कह सकते हो? मतलब डेफिनेटिवली नॉट डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सम सेंस दे आर न्यूट्रल। वो बढ़ जाते हैं ना। पर जैसे अभी एक बात कही जा रही है कि भाई योगी जी जब से आए तब से ठाकुर लोगों का बहुत बंद हुआ है, जैसे यादव जी का बढ़ जाता है अखिलेश के टाइम पे। मैं जोड़ना चाहूंगा कि अखिलेश के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जैसे एक होती है इमेज बिल्डिंग वाली बात, अखिलेश के पहले सपा के काडर में हम वो देखते हैं, और ये जनरली हर रूलिंग पार्टी के साथ होता है। जब भी कोई रूलिंग पार्टी में आती है ना, तो उसमें जो फ्रिंज है वो ज्यादा जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो लड़के मतलब गुंडाई करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, वो जनरली उन्हीं पार्टियों की तरफ झुकते हैं जिन पार्टियों की सत्ता होती है। तो अभी वो बीजेपी के साथ हैं, वो जब सपा की गवर्नमेंट है कि वो सपा के साथ होंगे। लेकिन ये अखिलेश का लॉ एंड ऑर्डर पे एक विजन मुझे क्लियर दिखता है। 1090 उन्होंने वुमेन हेल्पलाइन शुरू की थी, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के प्रति सेंसिटिव है, तभी उन्होंने वो शुरू किया था। वो एक अच्छी योजना थी। दूसरी चीज, उन्होंने जो डायल 100 शुरू की थी, जो अब जिन्होंने इन्होंने 1112 कर दी जिसे, तो डायल 100 बहुत एक अच्छी मतलब जिसने लॉ एंड ऑर्डर को गांव तक मतलब 15 मिनट में आपकी पुलिस पहुंच जा रही है, इससे बेहतर क्या है? गाइस अब हम छोटा छोटा रखेंगे क्योंकि हमारा टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी हम, अच्छा आप इस पे बताइए, योगी के अंडर लॉ एंड ऑर्डर और ये मैम दोनों के अपने जो हैं, जो रीजनल उनके गुंडेज हैं, जैसे योगी के गुंडे योगी की सरकार में मजा लेते हैं, एसपी के गुंडे एसपी की सरकार में मजा लेते हैं। तो योगी के गुंडे हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। नहीं सर, अब एसपी के गुंडे जो हैं यादव कास्ट वाले गुंडे होते हैं जैसे, और योगी के टाइम सवर्ण बहुत ज्यादा मन बढ़ जाता है, बस बात वही है। तो आपने योगी के, जब मैंने बोला कि योगी से आप क्या चाहेंगे इंप्रूव करें, तो ये आप उनको मैसेज नहीं देना चाहेंगे अपनी गुंडाई थोड़ी कम करो? मैम वोट कैसे मिलेगा इंप्रूव कर देंगे तो? वोट नहीं मिलेगा, तो जरूरी है थोड़ा थोड़ा गुंडाई सबको करनी है। एकदम मैम, जो गुंडे हैं बहुत इन्फ्लुएंसर है, वो गुंडे नहीं है, इन्फ्लुएंसर है। I think this is the most interesting app.
देखिए मतलब अरे जो गुंडा राज के विषय में है, तो सपा के साथ दिक्कत है कि सपा कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जैसे कैडर का होता है ना कि कोई पार्टी होती है, कैडर बेस्ड पार्टी होती है, उसमें कैडर का एक प्रशिक्षण होता है, तो उस प्रशिक्षण के आधार पे आपको एक मतलब पार्टी के अनुशासन में बंधे रहते हैं, तो वो वाली दिक्कत है। और देखिए जो ये प्रचारित किया जाता है कि सपा में बहुत ज़्यादा गुंडा राज था और भाजपा में गुंडा राज कम है, या सपा के आने से या मुलायम सिंह के आने से या लालू के आने से गुंडा राज, देखिए ये पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है। सोशल स्ट्रक्चर में ऊपर बैठे हुए लोग जब यही कर रहे थे तो मतलब एक चल रहा था, एक परंपरा चल रही थी, एक परिपाटी है। जब नीचे के लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो उसको जो लोग एजेंडा सेट करते हैं, जो लोग प्रोपोगेंडा सेट करते हैं, उन लोगों ने कहा कि ये गुंडा राज है। जो नीचे का आदमी है जब वो रिटेलिएट करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर चीजें होंगी। जब पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब पावर ट्रांसफर होती है, पहले पावर कुछ लोगों के पास थी, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास। जब पिछड़ी पॉलिटिक्स आई, दलित ओबीसी पॉलिटिक्स जब हावी हुई तो पावर ट्रांसफर हुई नीचे, तो वो उनको अपनी पावर बचाए रखने के लिए वो एक चलाते हैं लोग। और गुंडा राज दोनों लोगों में है, ऐसा नहीं है, दोनों लोगों के पास अपने अपने गुंडे हैं। और पावर एक ऐसी चीज है कि लोग चाहते हैं कि हमारे पास रहे, और अगर आपके पास पावर रहेगी तो आपके साथ कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। पावर एक ऐसी चीज है। देखिए गुंडा राज तक जहाँ बात है कि अपार्ट फ्रॉम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद एंड ऑल, कि उन लोगों को पकड़ा गया और ध्वस्त किया गया, जो ग्राउंड लेवल पे मतलब जो लोकल जो गुंडे होते हैं जो आपको गलियों में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे, वहाँ भी गुंडई कम हुई है। क्योंकि पहले अब पुलिस का हस्तक्षेप जिस तरीके से बढ़ाया गया है, गैंगस्टर एक्ट लिया गया है, तो लोगों को ये डर तो नहीं है कि अगर हम थाने पे जाएंगे तो हमारा कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। पहले मैंने देखा है, मैं बचपन से गोरखपुर में रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई मैंने 12th तक वहीं की है, इवन फ्रॉम योगी गवर्नमेंट ट्रस्ट, मतलब योगी सरकार का, योगी जी का जो ट्रस्ट चलता है वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ क्या होता था कि सपा की सरकार में अगर आप FIR लिखवाने गए हैं, आपके साथ गलत हुआ है, तो अगर सपा का एक पार्षद भी फ़ोन करता है, FIR नहीं लिखा जाएगा, आपके साथ कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ाया गया, जो पुलिस को पावर दिया गया है, मैं वो समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, और वो एक चेंज है। गैंगस्टर एक्ट से लोग डर रहे हैं। इसमें मुझे कहना था बस एक चीज, क्विकली, आप बस एक सेकंड में जल्दी, बस एक वर्ड करना है कि जनता को और लोगों को और पुलिसिया राज और कानून की राज में डिफरेंस करना सीखना। डिफरेंस करना बहुत जरूरी चीज है, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। और योगी सरकार में पुलिसिया राज बढ़ा है, कानून, बट ही इज सेइंग कि ही फील्स सेफर विद द नॉलेज कि पुलिस इज देयर प्रोटेक्टिंग अस। ओके, सो अब हम ये करते हैं, आई थिंक जल्दी से न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं और क्विकली एक मीडिया का वो लेके सबसे खत्म करते हैं नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। मेरे पास है अमर उजाला और दैनिक भास्कर, बीजेपी के दैनिक जागरण अब आपने बोला दैनिक जागरण दैनिक जागरण। तो बीजेपी के बड़े बड़े एड्स दिख रहे हैं आज भी, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, फिर से ये बार बार, आई थिंक येस्टरडे मोदी ऑल्सो सेड दिस कि मुहर्रम और ईद के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी और दिवाली और ईद के दिवाली के टाइम पे नहीं मिलती थी। इन्होंने फिर से दावा किया है ऐड में कि होली और दिवाली पर 2 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो इन्होंने LPG को रिलीजियस बना दिया है। मैं कुछ सुर्खियां पढ़ना चाहूँगा। आप जो BSP के बारे में कह रहे थे, तो यहाँ पे मायावती ने कल कहा है कि BSP नहीं, सपा है भाजपा की B टीम। अब ये कहाँ से आया पता नहीं। बलिया में रोड शो कर प्रियंका ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। आई डोंट नो व्हाई दिस न्यूज आइटम एग्जिस्ट बिकॉज दैट इज लिटरली व्हाट शी इज डूइंग एवरीवेयर बट ठीक है, बलिया में कर दिया। और विकास के रोड़े में अटकाने वालों के सह सावधान। और ही हैज आई थिंक बाकी के न्यूज़पेपर्स में कि परिवारवाद के बारे में बहुत बोला जा रहा है। और JP नड्डा जहाँ भी जा रहे हैं वो माफिया और गुंडा राज के बारे में बात करते हैं। वो तो एक आई थिंक एक साइकिल ही चल रहा है उनका। मैं हिंदुस्तान पढ़ देता हूँ। हिंदुस्तान का जो फ्रंट पेज है, इसमें हाफ पेज बीजेपी का ऐड है, टॉप बैनर बीजेपी का ऐड है, और वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो डिवाइडेशन है न्यूज़ का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सवाल आपने पूछा मेघनाथ कि प्रियंका गांधी हर जगह वही कर रही हैं, वो नहीं, उसका जवाब मेरे ख्याल से उसमें है। अगर आप देखेंगे, एक बीजेपी की खबर मोदी की, जात पात में नहीं फंसेगा यूपी। एक प्रियंका गांधी की खबर, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन। एक अखिलेश यादव की खबर, एक मायावती की खबर। सारे चारों स्टेक होल्डर्स को उन्होंने फ्रंट पेज पे स्पेस देके बैलेंस कर दिया कि कोई भी नाराज न रहे। याद होगा, अगर हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर स्वतंत्र चेतना का जिक्र किया था गोरखपुर में, वहां पर केवल ऊपर से नीचे तक बीजेपी ही थी। तो उस लिहाज से इन्होंने इसको बैलेंस किया। अब तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा। दैनिक जागरण में देखिए, एक वर्ड यहाँ पे हाईलाइट किया है, परिवारवादियों।
और ये मोदी की पूरी खबर है पूरे टॉप में, और यहाँ पर बाजू में एक प्रियंका गांधी, बलिया में प्रियंका, बस इतना। और समाजवादी के इसके बारे में है यहाँ पे फ्रंट पेज पे ज्यादा है नहीं, तो आपने जैसे कहा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। हाँ, जबकि अखिलेश यादव का कल बहुत सारे कार्यक्रम इस पूर्वांचल में थे, लेकिन फ्रंट पेज पे दैनिक जागरण से गायब है। मेरे पास दैनिक भास्कर है जो हमें काफी मतलब यहाँ पे दिखा है काफी देर बाद। मोस्टली मुझे ये लखनऊ संस्करण है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक भी बीजेपी ऐड नहीं है इलेक्शंस के टाइम। और भास्कर की अगर आप रिपोर्टिंग जाने कोरोना टाइम से बहुत चर्चा हुई थी, छापे भी पड़े थे, बहुत ये लोग बीजेपी के उसमें आ गए थे, तो कोई भी बीजेपी का ऐड नहीं है। अब ये शायद लखनऊ एडिशन है या क्या, ठीक है, तो इसीलिए बट स्टिल क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज गोवा में एडिशन ना भी हो, राजस्थान के पेपर्स को बीजेपी के ऐड मिलते थे, सब कुछ मिलता था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। आई थिंक एक लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी हमें जवाब दें इस चीज पे, और सबको नहीं बोलना है तो ना भी बोलें, लेकिन जल्दी जल्दी। एक तो हमने राहुल और प्रियंका को टोटली इग्नोर कर दिया, भाई कांग्रेस भी लड़ रही है यूपी में, तो कांग्रेस के बारे में क्या कोई राय रखना चाहता है प्रियंका और राहुल की जोड़ी के बारे में? कोई नहीं, हाथ उठा दे। गेम में है या नहीं है? बहुत देर से गेम में आए मैम, बहुत लेट से, बहुत लेट आए है गेम में, है लेकिन गेम। बहुत पसंद है आपको वैसे राहुल और प्रियंका की जोड़ी? हाँ मैम, ठीक लग रहा है आपको? सभी पसंद है यार? एकदम मैम, सब हाँ? पसंद। सारे गुंडे अच्छे, अच्छा ही इज द एक्चुअल सबका साथ सबका, गुंडे भी पसंद है, योगी भी पसंद है, अखिलेश भी पसंद है। मीडिया के बारे में बात करते हैं, सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर कौन सा और सबसे बढ़िया न्यूज चैनल कौन सा जो आप लोग देखते हैं? न्यूज चैनल सर ललन टॉप। ललन टॉप, एवरीवन इज अ ललन टॉप फैन इन यूपी। बहुत वहाँ से ललन टॉप से कॉफी मग मिला था ना। सौरभ द्विवेदी मेरे डिस्ट्रिक्ट से है इसलिए जालौन। हमने इतना ललन टॉप का पब्लिसिटी कर दिया, हमें कुछ वो मिलना चाहिए उनसे, थैंक यू नोट। एवरीवन लव्स ललन टॉप। No, I was not saying. अच्छा, you आप लोग कौन सा चैनल, मीडिया कौन सा चैनल पसंद करते हैं? देखिए, जितना इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है उसमें से कुछ चैनल हैं जिनको हम लोग पसंद करते हैं। द वायर मतलब इस समय ठीक ठाक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। द प्रिंट भी रिपोर्टिंग ठीक ठाक कर रहा है, और ललन टॉप भी हम लोग देखते हैं, लेकिन ललन टॉप के कुछ कार्यक्रम, क्योंकि ललन टॉप में कुछ चीज़ें बहुत इस समय बायस्ड कर दिए हैं, और बहुत जरूरी है भाई। हाँ, सब लोग नहीं देखिए सौरभ द्विवेदी भैया से या जो लोग भी हैं बनारस आते हैं तो हम लोग मिले हैं, सबसे मिले हैं ऐसा, मतलब लेकिन पर्सनल चीजें अलग हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे योगी का जो इंटरव्यू लिए थे वो उस पर उनकी बहुत आलोचना आई, और जो आलोचना को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, वो स्पष्टीकरण काफी झोल झाल वाला स्पष्टीकरण था, कि मतलब नेता है कि गलत हो गया भाई, हम नहीं चाहते थे लेकिन गलत हो गया। तो यार पहले मैं आपके बारे में बता दूं, आप नेता तो नहीं है, मतलब कोई भी बात आप शॉर्ट में नहीं करते, हर चीज की भूमिका नहीं। देखिए पार्टी से आप सुनिए, आपका किसी स्टूडेंट यूनियन से वो नहीं, देखिए मेरा किसी स्टूडेंट, देखिए 2 साल हम एक स्टूडेंट यूनियन में रहे हैं, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इस समय स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से भगत सिंह छात्र मोर्चा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ ठीक। कौन सा चैनल पसंद है देखना? ललन टॉप और बाकी दूरदर्शन और दूरदर्शन, ये पहली बार सुना है एक्चुअली। नहीं देखिए, जो तुमको हमारी टिप्पणी मतलब दूरदर्शन ऐसे नहीं, नॉर्मल जैसे लोकल खबरें होती हैं सब ललन टॉप में, ऐसे कोई बड़ा इवेंट होता है तो कोई ये चैनल है। और प्रिंट मीडिया में इंडियन एक्सप्रेस, मैं 2 साल से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस बायस नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस सब कुछ दिखाता है, सरकार के काम भी दिखाता है, सरकार को क्रिटिसाइज भी करता है, तो इंडियन एक्सप्रेस मुझे पसंद है। मैं पहले हिंदू प्रेफर करता था, लेकिन हिंदू मुझे लगता है कि उसके एडिटोरियल जो होते हैं उसमें जो लिखने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा बायस्ड होते हैं एक सरकार की तरफ, जिनकी सरकार रहती है। इंडियन एक्सप्रेस एज अ पेपर, डीडी एज अ चैनल फॉर बुलेटिन्स, ललन टॉप फॉर ऑल द न्यूज़, नो जी न्यूज़, नो आज तक, नो इंडिया टीवी, नथिंग। आज तक इज समथिंग, जैसे अब इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया तो अचानक से खोलो तो आज तक वालों का इतना प्रचार है कि वो पहले आ जाता है आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप क्लिक करते हैं क्योंकि आपको न्यूज चाहिए होती है कि इंडिया ने क्या किया, क्या स्ट्राइक किया है। अच्छा ठीक है, और कुछ मीडिया, व्हिच चैनल डू यू लाइक वाचिंग? रीजनल न्यूज के लिए ललन टॉप विदाउट अ शेड ऑफ डाउट, एंड न्यूज लॉन्ड्री एज अ सब्सक्राइबर, एंड द वायर, यस, बीबीसी, एंड न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, और अगर मसाला चाहिए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। थोड़ा मसाला जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस के बड़े फैंस हैं यार यहाँ पे, और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं एक्सप्रेस में, बहुत खुश होंगे। और एक्चुअली आई यूज्ड टू वॉच शहबाज अंसार, हाँ वो मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। जो आता था। अभी स्कूप अनस्क्रिप्टेड में है, प्रीवियसली द प्रिंट में थे, तो
उनका देख के मेरे को मजा आता बहुत अच्छा लगता है, लाइक व्हाट ही डज, यू नो, कि हिंदू Sarcastic मुस्लिम type, या। हाँ। एंड मेरे को एक चीज और है, ये थोड़ा सा मीडिया से अलग है, जो विश्वनाथ मंदिर है उसके जस्ट बगल में मस्जिद है। मैं एक दिन गई थी विश्वनाथ मंदिर, मैंने देखा कि विश्वनाथ मंदिर में बहुत लाइटिंग है, बहुत लाइटिंग है। उसके बाद मैं जस्ट बगल में गई, वो मस्जिद को जैसे घेरा गया था, वहां पे अंधेरा है। लाइक तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों है, बस मुझको ये जानना है कि ऐसा क्यों है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन आई ये इसका राज आपको डीएनए में मिलेगा, देखिएगा सुधीर चौधरी का शो जी न्यूज में ठीक 9 बजे। For me, mostly Times of India, and for like social media platforms, News Laundry. I highly watch News Laundry. Yay, subscribe. And ad free it is, so Thank you. we love that actually. Thank you. And he loves News Laundry I so love News much. Laundry. मतलब I am a big fan of News Laundry. ये हमने made me fan. ये हमने ऑर्गेनाइज नहीं करा गाइस, टोटली अनस्क्रिप्टेड अननोन अपने आप आ गए। Yeah, it is. ऐसा Yeah, लगे I am कि not हमने planted बुलाया हो obviously. लोगों को। मतलब News Laundry is actually the most unbiased and जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमको जो मेन टीवी न्यूज़ चैनल्स में नहीं मिलती है, वो न्यूज़ लॉन्ड्री है, या कुछ मतलब स्कूप वूप या जो संदेश जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, या द वायर थोड़ा बहुत करता है। बट न्यूज़ लॉन्ड्री इज एक्चुअली अ कंप्लीट पैकेज, मतलब बाकी जो है थोड़े थोड़े कुछ चीज़ों में अच्छा करते हैं, कुछ चीज़ों में बाकी कवर नहीं कर पाते सब चीज़ों को। चलो हमने अपना प्रचार कर लिया खूब। And in a very interesting way. ग्रेट, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू गाइस है। हाँ फॉर हिंदी आर्टिकल्स, अच्छा हिंदी फॉर हिंदी आर्टिकल्स आर्टिकल्स बीबीसी हिंदी इज द बेस्ट। बीबीसी हिंदी पसंद है। क्योंकि बीबीसी हिंदी का ये होता है कि किसी ने कोई बयान दिया है तो उस बयान को घुमा फिरा के जो कंक्लूजन निकलता है, बीबीसी उस पर फोकस नहीं करता है। उस बयान की लाइन क्या है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे, तो बीबीसी वांट्स योर ओपिनियन ऑन दैट बयान कि वो क्या है। और इंग्लिश आर्टिकल के लिए क्विंट अच्छा है, क्विंट पे आप जा सकते हैं। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मेंस एक्सपी करके एक आता है, उसके भी आर्टिकल्स ठीक ठाक रहते हैं। मतलब सो आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन लोगों ब्रूट भी अच्छा लगता है। वाह चलो तो सोशल बता सकते हैं? हाँ बताओ। Like my absolute hero, Chinky Sinha, love Outlook. Okay, Love great. Outlook. Great. For that. अच्छा किसी को और मीडिया पे बात करना है? नहीं, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन है लोगों की मीडिया से। मतलब हिंदी न्यूज़पेपर्स में मुझे लगता है अमर उजाला और हिंदुस्तान में दोनों प्रेफर करता हूँ। और टीवी चैनल्स में? टीवी चैनल्स में नहीं देखता हूँ। ओके ग्रेट, वेरी गुड। न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस और चैनल देखते नहीं है। ग्रेट, टीवी चैनल कोई नहीं देख रहा। लास्ट वर्ड टू दिस गाइस एंड देन वी कैन रैप अप। इंडियन एक्सप्रेस है एंड संदेश को मैं देखती हूँ क्योंकि वो बहुत फनी और अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करते हैं। रवीश को मैं देखती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है बहुत सैड कर देते हैं। मतलब सैड कर देते हैं, फिर वो ऐसा रात में नींद नहीं आती कि यार कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है, छोड़ के चले जाए लग रहा है ना, वो हो जाता है। क्योंकि हिंदू मतलब मेरा साइकोलॉजी और मेरा थोड़ा इंटरग्रुप रिसर्च भी है हिंदू मुस्लिम, तो ये फिर इतना ज्यादा हो जाता है ना, रिसर्च में भी वही पढ़ो, उनका भी वही सुनो, तो लगता है देश ही छोड़ देते हैं। मैं पर्सनली लाइक लल्ला टॉप पसंद करता हूँ, और न्यूज़ लॉन्ड्री के सर की टिप्पणी वाला जो कॉलम आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी हिंदी न्यूज़ के इमेज पिछले कुछ सालों में ऐसी बना दी गई है ना कि आप खोलते ही आपको लगता है कि आप बायस हो चुके हैं, तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। फिर ऐसे न्यूज़ चैनल जो है वो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं बताते, वो जैसे बताते हैं ऐसा कोई मूवी ही चल रही है, तो सच आदमी मूवी ही ना देख लेगा, मतलब दोनों रियलिस्टिक नहीं है तो मूवी ही देख ले आदमी। उसके ऊपर से मुझे लगता है वर्डिंग्स होती है ना, जैसे आप एक चीज कैसे मतलब वो लैंग्वेज जो आप लिखते हो वो बहुत मायने रखती है मीडिया में। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ एज अ रीडर कि आपने कैसे लिखा उसी चीज को, बहुत मायने रखता है। अब आपने पूरा को एक ऐसा लगता है कि हाँ ये तो इन्हीं के हैं, इसी हिसाब से लिखना है। जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं ना वो दिमाग में अपनी स्कीमा फिट करते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को आप जिस तरह से फ्रेम करते हो, दिमाग में कौन सा एक इमेज बनाते हैं। जैसे किसी को मारा गया और किसी को पीटा गया, इन दोनों में अंतर होता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन दोनों को लाइक जैसे आपने न्यूज पढ़ का हेडलाइन पढ़ा, अभी हमें एक फ्रेम बन गया कि मारा गया मतलब है कि जस्टिफाई है, पीटा गया जस्टिफाई है कि नहीं है, ये बहुत डिफरेंट क्रिएट करता है। सो आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है। नहीं अब हम बिल्कुल टाइम आउट सॉरी नहीं टाइम आउट गाइस, विल टॉक आफ्टर दिस, वी हैव टू फिनिश, नहीं तो हम ये भेज नहीं पाएंगे। एक एक्सपेक्टेशन आई थिंक लोगों की है यहाँ पे मीडिया से, जो मुझे लग रहा है कि आप न्यूज़ दें, जो हो रहा है वो सीधा बताएं, हमें ये मत बताइए कि न्यूज़ के बारे में कैसे सोचें और हमें फीलिंग क्या आनी चाहिए। सो दैट्स देयर। आई थिंक लास्ट हम इनके साथ ही एंड करते हैं क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। आप बताइए, आप मुझे बोल रहे थे कि अर्नब से बड़ी उम्मीदें थी, टूट गई, क्या हो गया? अर्नब के डिबेट्स बहुत अच्छे लगते थे। उम्मीद क्या थी यार, ये बताओ। उम्मीदें थी कि फिर से रिपब्लिक टीवी में भी आएगा तो अच्छे अच्छे डिबेट्स देंगे,
अच्छे अच्छे न्यूज देंगे। पर मजा नहीं आया। पहले ही साबित कर दिया था अंग्रेजी में ही चिल्ला चिल्ला के, उसके बाद वो हिंदी से ड्रग दो पसंद नहीं आया शिवसेना ने दे दिया ना ड्रग। ठीक। अच्छा भाई, लास्ट नेताजी के लिए लास्ट आंसर, बस इसके बाद वी हैव टू रैप अप। लास्ट आंसर टू नेताजी। देखिए क्या, और बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। देखिए हम लोग एकदम प्यार से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा ना कि अर्णव गोस्वामी एक ऐसे मैच के रेफरी है ना कि अगर 2 खिलाड़ी जाता तो एक खिलाड़ी का पहले से ही हाथ ऊपर करके रखते हैं कि ये जीत गया है और फिर लड़वाते हैं। ओके, लास्ट एक पोर्टल है द कैन, और मुझे लगता है सारी चीज़ें इकोनॉमी से ड्रिवन होती है, तो इकोनॉमी और स्टार्टअप्स और ये टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है और डेली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्रेट, सो दैट वाज अ वेरी फन इंटरेस्टिंग चैट एट BHU। थैंक यू गाइज। सॉरी हम आपसे बहुत लंबी बातें नहीं कर पाए बिकॉज शो को हमें भेजना भी अभी दिल्ली। अभी अराउंड 10 o'clock हमने शूट फिनिश करा है, शाम के 6 बजे तक होपफुली इट विल रीच यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।